नमस्कार। अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम नगर निगम की मीटिंग कवर करने के लिए पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ पार्षद हैं। कुछ मुद्दों को लेके जो बहस मीटिंग में चल रही है, उन मुद्दों के ऊपर उनसे बात करते हैं। गुरप्रीत सिंह गाबी जी हैं, जिनका एक मसला अभी इन्होंने उठाया था कि राजनीति के तहत बहुत सारे राजनीति से प्रेरित फैसले जो हैं यहाँ पे सत्ताधारी दल है वो करता है और विरोधी पार्षद है उनके काम नहीं होते। आइए उनसे जानते हैं कि ये क्या मसला है और किस तरह से ये है, इसको हल कराने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार जी। मैंने यहाँ सबसे पहला मसला ये उठाया था कि आपने लाइव करने का एक फैसला लिया। वो फैसला जिसका भी था, चाहे वो सेक्रेटरी हाउस का था, चाहे वो कमिश्नर का था, चाहे वो मेयर का था, जिसका भी था, बड़ा सराहनीय कदम था कि लोगों को पता लगे कि उनके द्वारा चुने गए पार्षद सदन में जाकर के क्या बात करते हैं, खोखली राजनीति करते हैं या उनके कामों की बात करते हैं, शहर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा आपने जो काम किया वो अच्छी बात थी, लेकिन सदन के अंदर जब पहला ही सदन लाइव हुआ लोगों के देखने के लिए, तो वहां राजनीति शुरू होगी। वहां सौरभ जोशी जी ने मुनीश तिवारी जी की नेम प्लेट उठा करके कहा कि सांसद कहाँ है। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा के जो पार्षद हैं वो ये भूल गए कि उनकी माननीय सांसद है। वो एक आरटीए के तहत एक जवाब मांगा गया था कॉर्पोरेशन से कि किरण खेर कितनी बार हाउस के अंदर आई। तो 2 साल का जवाब कॉर्पोरेशन ने आरटीए के थ्रू हमें दिया था कि 24 महीनों के अंदर केवल 2 बार वो जो है सदन के अंदर आई। वो भी किन 2 दिन में आई? एक दिन 8 जनवरी जब मेयर का इलेक्शन था 2022 और 18 जनवरी 2023 जब मेयर का इलेक्शन था, और तीसरी बार जब माननीय गवर्नर साहब हाउस में 6 जून को आए 2023 में, तब आई। तो क्या जो पक्ष के सांसद पक्ष के काउंसिलर हैं उन्हें ये पता नहीं था कि एमपी जो है वो हाउस में नहीं आता, एमपी जो है वो सदन के अंदर जाकर के वहां शहर की बात रखता है। लेकिन खोखली राजनीति करने के लिए, सिर्फ खोखली राजनीति करने के लिए उस बात का मुद्दा बनाया गया और लोग जो टकटकी लगाए देख रहे थे कि क्या हमारे द्वारा चुनेंगे पार्षद वह हमारे मुद्दों की बात करते हैं या खोखली राजनीति कर, उन्हें हाउस की सच्चाई पता लगी। दूसरी चीज मैंने मैडम मेयर से कही कि आपने 25 तारीख को मीटिंग बुलाई सभी पार्षदों की। हाँ, आपने एक भेदभाव किया, आपने बीजेपी के पार्षदों की जो मीटिंग है वो पहले बुला ली और जो कांग्रेस के और आपके काउंसिलर उनकी मीटिंग आपने बाद में रखी। जबकि होता ये है, चाहे गवर्नर साहब मीटिंग रखें, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब, पहले एडवाइजर साहब हुआ करते थे, तो 1 से 7, 7 से 14, 14 से 15, 15 से 16 ऐसे वार्ड वाइज जो है वो मीटिंग रखी जाती थी। कभी भी ये नहीं किया जाता कि भाजपा वालों को अलग बुलाओ, कांग्रेस वालों को अलग बुलाओ और आप वालों को अलग बुलाओ। उसका एक बड़ा सीधा सा संकेत देने का मतलब होता है कि भाजपा की अगर मेयर तो भाजपा वाले पहले उनके काम करते थे, बाकियों के खाना पूर्ति की जाए। तो मैंने कहा मैडम मेयर, मैं फिर भी सभी चीजों को ताक पे रख के आपकी मीटिंग में पहुंचने में अकेला काउंसलर था, क्योंकि मुझे मेरी वार्ड के काम करवाने हैं। मेरी वार्ड सबसे बढ़िया वार्ड हो, मैं उसके लिए काम करता हूं। मुझे राजनीति से कोई लेन देन नहीं है, कोई किसी को अच्छा कहे, कोई किसी को बुरा कहे। तो मैंने उनको 5 काम दिए। पांचों के पांचों काम वो थे जो सिर्फ और सिर्फ एडमिन अप्रूवल पे हैं। मैं यहाँ लोगों को, हमारे जितने भी रेजिडेंट को बताना चाहता हूँ, जब कोई एजेंडा पास हो, उसकी रफ एस्टिमेट कॉस्ट बनती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन इन द एंड जब उसको पास करना होता है तो एक एडमिन अप्रूवल चाहिए होती है। जैसे ही एडमिन अप्रूवल हो जाती है, एडमिन अप्रूवल सारी जो बाधाएं पार करने के बाद एडमिन अप्रूवल के ऊपर फाइल जाती है। एडमिन अप्रूवल के बाद सीधे टेंडर लगते हैं टीएस बनने के बाद। तो मैंने कहा सिंपल एक कमिश्नर के साइन होने हैं पांचों के पांचों कामों पे। कोई एजेंडा नहीं बनना, किसी और के पास फाइल नहीं जानी, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आपकी मीटिंग से हम निकले, आप कमिश्नर साहब के पास वो फाइल भेजो, कमिश्नर साइन करके उसे डाउन मार्क कर देंगे कि एडमिन अप्रूवल होगी, अब इसकी जो है डीएनआईटी तैयार करके टीएस लगा दी जाए। लेकिन आज तक उस बात को 10 दिन हो गए, लेकिन कोई भी जो है बात उसके ऊपर नहीं हुई, कोई एडमिन अप्रूवल नहीं हुई। तो कहते नहीं जी एकदम नहीं हो सकता। मैंने फिर कहा कोई बात नहीं, मैं अगले हाउस तक आपकी वेट करूंगा। अगर आपने अगले हाउस तक भी उन 5 कामों के एडमिन अप्रूवल नहीं दी, जिनका मात्र एक साइन होने, कुछ नहीं बचा हुआ उसके अंदर, कुछ नहीं बचा हुआ। आपको कोई जद्दोजहद नहीं करनी, आपको किसी जेई, एसडीओ, एक्शन को फोन नहीं करना, आपको किसी एससी को फोन नहीं करना, आपको किसी ज्वाइंट कमीशन को फोन नहीं करना, आपको केवल मात्र एक साइन करनी है और वो काम शुरू हो जाएंगे। तो मैं अगले नहीं, इसका मतलब क्या होगा? अगर वो एडमिन अप्रूवल नहीं हुई तो आपने राजनीति से प्रेरित वो मीटिंग रखी ताकि सिर्फ आप लोगों को ये दिखा सके कि मेरा हृदय बहुत विराट है, मैं बहुत बड़े हृदय वाली हूं, मैं सबके काम करवा रही हूँ। गाबी साहब, मेयर तो हर 1 साल के बाद बदलता रहता है, चाहे वो कोई भी मेयर आए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके वार्ड में 5 साल क्योंकि कंप्लीट होने वाले इस निगम के जो टेन्योर है, तो कितने
का काम आपके यहाँ पे वार्ड में हुआ है या नहीं हुआ? मैं आपको सही बताऊं, वैसे तो मेरे वार्ड में शायद सबसे ज्यादा काम होते हैं जी मेरे वार्ड में, लगातार काम चलते हैं मेरे वार्ड में, कभी कोई काम रुकता नहीं। जी क्योंकि मैं किसी मेयर या किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं भागता, जी मेरा काम अफसरों के पास होता है, उनसे बैठ के अपने वार्ड के काम। मुझे अगर मैं टोटल काम बताऊं, हो चुके हुए, होने वाले हुए, जी तो तकरीबन मेरे 35 से 40 करोड़ के काम जो है वो हो चुके हैं, होने वाले जी। हैं, वो मतलब उनके एजेंडे बन चुके हैं। जी तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा किसी की, जी मैं अपने हिसाब से अपने कामों को करवाता हूँ। जी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर आप राजनीति से प्रेरित नहीं हो हम्म तो आपको आप 5 काम दिए हैं, एडमिन अप्रूवल पे खड़े हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हो चुका है, आपने तो कमिश्नर ने साइन करने हैं, तो काम शुरू हो जाएंगे। आप दिखा दीजिए आप निष्पक्ष हैं, आपके लिए भाजपा हो कांग्रेस हो आप सब बराबर है। अगर आप वो काम नहीं करवा पाते जिसपे मात्र एक साइन होने हैं, तो मतलब आपकी जो उस दिन की मीटिंग थी वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित थी कि आप बड़ा बनना चाहते हैं, पर बड़े आप है नहीं। सांसद को लेके जो आपने एक बात कही कि सांसद जो है मेयर मैडम का आरोप है और विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि सांसद का तो जो जहाँ पे काम होता है उसमें मेयर का और पार्षदों का वो नाम नहीं लिख रहे। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कहीं भी अनिवार्य नहीं है कि सांसद निधि से जो काम हो वहां पे जो नेम प्लेट लगती है वो कहीं जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर लोकल काउंसलर का नाम हो। ये हमने निकलवा कर अभी इनको दे दिया, कहीं जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी कहीं वैल्यू कम हो रही है तो आप कह सकते हैं सर मैं यहाँ की पार्षद हूं, मेरा नाम होना चाहिए। और मनीष जी तो ऐसे हैं, वो तो कभी किसी का फर्क नहीं करते। आप देखिए मैडम मेयर के लिए वो वहां सदन में शो डाल रहे हैं कि चंडीगढ़ के अंदर बजट कम है, बजट एलोकेट किया जाए, ज्यादा बजट बढ़ाए। अगर उनको कोई फर्क होता, अगर वे भाजपा में कांग्रेस में आप में फर्क करते तो क्या वहां पे वो बजट के लिए शो डालते? ये परंपरा क्या पहले रही है जब सांसद किरण खेर थी कि उसमें पार्षदों का और मेयर का नाम लिखा जाता था? देखिए सबके ऊपर अपना अपना होता है, कौन अपने काम को कैसे परस्यू करता है, और काउंसलर के ऊपर होता है वो अपने काम को कैसे परस्यू करवाता है। जैसे मैंने आपने कहा कि आपके वार्ड में, मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा काम होते हैं, और कई लोगों को तकलीफ भी बहुत है कि गाफी जी के वार्ड में सबसे ज्यादा काम होते हैं, लेकिन उनकी अपनी जगह होगी। मेरा काम है, मैं जब कॉर्पोरेशन में घुसता हूं तो मैं मेयर के कमरे में नहीं जाता, मैं किसी सीनियर डिप्टी रूम में नहीं जाता, मेरे अफसरों के पास जाना होता है और वहीं जाके वहीं काम करवा के आ जाता हूँ। तो ये काउंसलर के खुद के ऊपर है कि उसने एमपी के साथ, या अब आप देखिए हमारे 45 में उद्घाटन हुआ था, मैं काउंसलर था, ठीक है जी। एमपी लैंड फंड से जो है एडमिन ने बना करके दिए थे हमें कम्युनिटी सेंटर, हमने कन्वर की प्लेट खुद लगवाई। मुझे कहा था भाई मैं तो काउंसलर था जब, लेकिन अगर तो हमने कहा कन्वर की भी लगनी चाहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्शन करता या हमारी पार्टी ऐसी राजनीति करती तो क्या वहां कन्वर की? लेकिन अगर भेदभाव की बात आए तो अगर हिदायत देनी हो भाजपा जो सत्ताधारी है या मेयर ने, तो वो आदेश दे सकते हैं कि जी इनके काम नहीं करने विरोधी पार्षदों के, अफसरों को भी आदेश दिए जा सकते हैं। देखिए आदेश देने को तो कोई कुछ भी दे, आदेश दिए भी जाते हैं जी। लेकिन ये आपके ऊपर होता है आप अपने काम कैसे कराते हैं। जी। क्या सभी चैनल पक्ष की या विपक्ष की बात करते हैं? कुछ चैनल जो है वो केवल एक चीज दिखाना चाहते हैं, कुछ चैनल जो है वो पारदर्शिता दिखाना चाहते हैं। आप दिन भर काम करते हैं, दिन भर के लिए दिन भर काम करते हैं, लोगों को दिन रात का फर्क दिखाते हैं, ये आपकी अच्छी बात है। अगर आप केवल दिन ना दिखा करके केवल रात दिखाएंगे तो वहां आपकी कमी हो जाएगी। तो लोगों को तो पता लगना शुरू हो जाएगा ना कि दिन भर दिन नहीं दिखा रहा, अकेली रात दिखा रहा है। तो आप जैसे मेहनत के साथ अपना काम करते हैं, दिन भर करते हैं, तो वैसे हम अपना काम करते हैं। हमारा काम कौन रोक लेगा जब हमारी मेहनत होगी तो। जी, तो ये थे हमारे साथ पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी, कांग्रेस के पार्षद हैं और बड़े वोकल रहते हैं हमेशा सदन के अंदर भी और बाहर भी। उनका कहना है कि मैं अपने काम अपने दम पे कराता हूं, मुझे किसी से काम करवाने के लिए उनका ऑब्लिगेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अफसर जो है उनकी इस काम में सहयोग भी करते हैं और उनके काम भी हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 35 से 40 करोड़ के काम उनके वार्ड में अब तक हो चुके हैं और कई काम ऑनगोइंग है, वो काम भी लगातार जारी हैं। साजिन शर्मा, अर्थ प्रकाश के लिए कैमरामैन अजीत कौशल के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।